ओके, हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे क्या शिक्षा मिलती है करके। तो मेन इम्पोर्टेंट लेसन है यहाँ पे कि भाई हमको भी हमारे सेवाओं में गुरु के द्वारा निर्धारित सेवाओं में कुछ कुछ गलती हो सकती है, स्वाभाविक है। यदि जैसे गुरु ने कुछ सेवा दिया या सीनियर भक्तों ने कुछ सेवा दिया तो वहाँ पर गलती हो सकती है। हो सकता है हम उसको समय पर ना कर पाए, या जैसे करना था वैसे ना कर पाए, या फिर काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो यदि वो हमें कभी डांटते हैं इस तरीके से या कोई वो करते हैं, चेस्टाइज करते हैं, तब उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके उसको हमल मूड में कुछ सुधार करने का अपना प्रयास करना, क्षमा हमें अपने आप को समझना चाहिए कि मैं गलत हूँ करके। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर फ्री फंड के एक्सक्यूज जा करके दे कि देखो हम इतने व्यस्त थे। तो को भी थोड़ा लगना चाहिए ना कि हम ग्रस्त वक्त हैं, हम लोग ग्रस्त लोग हैं, तो हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हमारी भी अपनी ड्यूटी है। हम स्टूडेंट है, तुम्हारी पढ़ाई भी है। क्या बोलते हैं अर्चना माता जी? तो जी आपको क्या है, आप तो साधु संत हो, कहीं भी अपना टकोरा उठाओगे चले जाओगे। हम लोग ग्रस्त लोग हैं, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? सही बात है ना? जी प्रभु जी, सही बात है। तो इसी की शिक्षा यहाँ पे मिल रही है कि हमें फ्री फंड के एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए अभी, क्योंकि जो भी है अब वो हमारी कंडीशन पता है ना उनको, इसलिए तो हम ऐसा नहीं। तो यहाँ पे वो भी तो आर्गुमेंट, वो एक्सक्यूज दे सकते थे ना, शिवानंद सर भी एक्सक्यूज दे सकते थे ना कि हमारे भी भाई दो तीन बच्चे हैं, आपको शर्म नहीं आई हमारे बच्चों को मरने का श्राप दे दिया करके? शर्म आनी चाहिए थोड़ा, साधु संत। पत्नी हमारी रो रही है, हम इतना सारा काम करते आ रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, हम वहीं से पूरी यात्रा मैनेज करते आ रहे हैं, पूरा बंगाल पूरा यहाँ पे आ गए, और आपने छोटी सी गलती हुई, हम बस 2 मिनट का लेट हो गया तो आप इतना बड़ा हमको वो कर रहे हो, इतना डांट रहे हो कर। दे सकते थे ना वो एक्सक्यूज, नहीं दे सकते थे? हैं? या सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, गुरु गुरु जो होते हैं उनको भी तो पता होता है ना शिष्य के बारे में। शिष्य को तो वो मतलब अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर उनको वो भी जो करते हैं समझ के करते हैं, और शिष्य को इसलिए कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स द पॉइंट कि भाई जो भी कंडीशन है, अब हो सकता है कई बार यदि नहीं भी समझ पाए, यदि आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपकी बात को, आपका जो समस्या को गुरुजी नहीं जानते हैं इसलिए भी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। उस पॉइंट पे जस्ट सहन करो। जब वो डांट रहे हैं, जब वो कुछ बोल रहे हैं, जस्ट सहन करो, जस्ट सुनो उस समय पे और सॉरी बोल करके उस समय वहां से निकलो। जब वो सही मूड में होंगे, शांत मूड में होंगे, तब जाकर के हम अपना फिर उनको बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति थी इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो उनको तब जा करके हम बाद में उसके बारे में बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बता नहीं सकते हैं। पर पॉइंट इज दिस कि जब वो हमें कुछ देना चाहते हैं, मतलब कुछ डांटना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तब उसको हम्बली जस्ट उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके ऊपर फ्री फंड के तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए, या फ्री फंड के एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए, है? तो मेन टीचिंग यहाँ से है। हो सकता है हमारी कुछ भी गलती नहीं हो, पर हम एकदम अपनी जगह एकदम परफेक्ट हो, एकदम सही हो, और फिर भी गुरु का जो है कृपा किस माध्यम से आएगा, कैसे आएगा, अभी डोंट नो। वो अहेतु की कृपा भी कर सकते हैं। अहेतु की कृपा इसी को बोलते हैं, आपका कोई हेतु नहीं, आपने कुछ गलती नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर कृपा बरस सकती है, तो उस कृपा को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। पॉइंट ठीक है अर्चना माता जी, समझ गए पॉइंट? तो कहने का मतलब है जब लोहा गर्म है तो उसमें पानी नहीं डालना, पानी डाल दोगे तो ठंडा हो जाएगा, तो मुड़ नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि गुरु हथौड़ा मार रहे हैं ना गर्म लोहे पे, इसलिए मार रहे हैं कि मोड़ने के लिए उसको। जबरदस्ती का पानी डाल दोगे तो वो मुड़ नहीं पाएगा, फिर वो ठंडा ही होकर वहीं तो रह जाएगा। तो हेतु की कृपा आ सकती है, इसलिए नित्यानंद को ने डांट भी सकते थे ना उनको, और कुछ ही बोल सकते थे, भाई कहाँ रह गए थे, इतनी देर क्यों कर दी, कुछ बोला बाला नहीं, कुछ भी क्या नहीं, उल्टा करके एक लात दी जमा करके। वो शिवानंद स्वामी
और कुछ भी बोले नहीं, उसके आगे कोई परपट नहीं दिया, कोई भी वो नहीं दिया, जस्ट सीधे चुपचाप खड़े हो गए और उसको आशीर्वाद के रूप में लिया और जा करके फिर उनकी व्यवस्था की, खाने पीने की, सोने की। दिस इज द मैन टीचिंग। आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है और मेरे अपराध के लिए उचित दंड भी दिया है। तो क्या है उनका, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? वाह, आज मेरा लक हो गया, लक खुल गया मेरा, कि आज कम से कम आपने मेरे ऊपर लात मारी ना, तो आज आपने मुझे असली सेवक के रूप में स्वीकार किया है। आज तक तो आप प्यार की भाषा बोल करके, सब कुछ बोल करके कहते थे, पर वो उतना प्यार नहीं था। आज तो आपने एकदम प्यार का असली रूप अपना दिया है करके, असली प्यार दिया है ऐसे। सुधार, क्योंकि सुधार देखिए, शिष्य के जीवन में सुधार उसके लिए असली प्यार है। गुरु की मुस्कान या गुरु का प्रेम की बात या उनको फल देना, उनको बहुत उनकी बड़ाई करना, वो उनके लिए असली प्यार नहीं है। गुरु का असली प्यार शिष्य के लिए क्या है? चेस्टाइजमेंट, डांट। वो अब मिले ना तो समझना चाहिए कि अभी अच्छी कृपा हो रही है गुरु की। जब तक बड़ाई हो रही है तब तो समझना चाहिए कि उतनी अच्छी कृपा अभी नहीं हो रही, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा फॉल्स ईगो फ्री फंड का बढ़ेगा, हमारे अंदर अहंकार बढ़ेगा उससे, और उससे अननेसेसरी हमारा जो हृदय में है और बिगड़ते जाएंगे। तो लात पड़ती है ना, सुधरने के चांस ज्यादा मिलते हैं, है ना। हम सुधार लाते हैं अपने जीवन में, तो वो असली कृपा है। तो देखिए गुरु जी ऐसे नहीं कि उसको हमेशा डांटेंगे, हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि आप भक्त हो तो भक्त होने के नाते गुरु भी या जो सीनियर है वो भी, भले ही कोई कितने भी जूनियर हो, उसकी बड़ाई ही करेंगे, उसके अंदर अच्छा ही देखेंगे, उसको हमेशा उत्साह देंगे कि देखो आप कितने सुंदर भक्त हो, आप ऐसे माला करते हो, इतना अच्छी साधना करते हो, इतना अच्छा प्रसाद बनाते हो, इतना अच्छा जीवन, तो ही विल ग्लोरीफाई ऑलवेज। तो वो जो ग्लोरिफिकेशन है वो इसलिए नहीं है कि तो कहने का मतलब कई बार जो है सीनियर भक्त है या तो वो इस प्रकार से उनको काफी वो देते हैं, ताकि वो एक अभी नया नया भक्त है ना, तो यदि उसको ज्यादा कुछ बोलेंगे उल्टा तो फिर वो बिगड़ सकता है, तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो करते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, उसको झुलाती है माता, अपने हाथ में लेकर के झुलाते रहते हैं करके, इसी प्रकार से कभी कभी कर सकते हैं। क्योंकि तो इसी प्रकार से मैंने उसको लेना चाहिए कि वास्तव में जो कृपा है गुरु की, वो असली कृपा है कि हमारे जीवन में कुछ करेक्शन का मौका आए ना, सुधारने का जब मौका आए, तो वो उनका असली कृपा है, क्योंकि वहां से हमारा फ्यूचर ओपन होगा। ये प्रभु आपके द्वारा दिया गया दंड आपके हेतु की कृपा है, तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके वास्तविक चरित्र को समझ सके? तो ये उनका रिस्पॉन्स है शिवानंद सेन का। ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हारे श्री चरण रेणु, हे न चरण स्पर्श पायल मोर अधम तनु। बोले यार ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हारा है, अरे ब्रह्मा तक को भी आपके चरण कमल यार प्राप्त नहीं है, जो चरण कमल आपने मेरे सर पे मारा है, ब्रह्मा जी भी तरस रहे हैं कि मेरे सर पे ही पड़ जाता तो मेरा भी उद्धार। तो ब्रह्मा दुर्लभ, अरे ब्रह्मा को जो आपके चरण कमल प्राप्त नहीं है, वो आपके चरण कमल, वो आपके चरण कमल की रज मेरे सर के ऊपर पड़ी है। तो है न चरण स्पर्श पायला मोर अधम तनु, मेरे जैसे अधम, मेरे जैसे पापी निकृष्ट व्यक्ति के ऊपर भी आपकी चरण कमल की धूली पड़ी। वाह, वंडरफुल, लकी आई एम, फॉर्चुनेट आई एम। ऐसे अपने आप को ले रहे हैं, अप्रिसिएटिव मोड में उसको ले रहे हैं। आजी मोर सफल है न जन्म कुल कर्म, और आज पाई नो कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। तो वास्तव में मेरा आज जीवन सफल हो गया है, आज मेरी भक्ति भी सफल हो गई है, मेरा कुल भी सफल हो गया है, मेरा जन्म भी सफल हो गया है, मेरा कर्म, मेरा अर्थ भी सफल हो गया, मेरा काम भी सफल हो गया, धर्म, सब कुछ, मेरा जीवन ही पूरा सफल हो गया। कैसे बोल रहे सुनी नित्य और ठीक सेवानंदे कैला प्रेम में आ लेंगे ना। तो आजकल के वजह से गुरु ने अच्छा इतना इतना जीवन सफल हो गया, चल एक और मारता ऐसा नहीं किया ना। अच्छा इतना अच्छा हुआ क्या, चल तो एक बार और फॉर्च्यून को, एक बार और लक को खोल देता, नहीं।
तब उनको तुरंत लेकर के नित्यानंद ने गले से लगा लिया, आलिंगन किया, बहुत जोर से दबा करके आलिंगन किया कि उनका एकदम मन प्रफुल्लित हो गया। वाह, ऐसा किसी को आलिंगन मिल जाए गुरु का या फिर कोई सीनियर भक्त का, अभी हमारा जीवन का क्या है करके। ये इंसिडेंट मुझे याद है, जब वाराणसी में था ना, तो गुरु महाराज आए थे वहाँ पे, तो मैं तो गुरु महाराज से कहीं मिला नहीं था, ऐसे कोई विशेष मेरा बातचीत कभी हुआ नहीं था, तो मैं काफी दुखी था उस समय पे। कुछ तो चीजें चल रही थी तो मैं काफी थोड़ा सा टेंशन में था, इवन तो अपना सब कुछ कर रहा था, तो मैं ऐसे ही कुछ मैनेजमेंट के कुछ इशू थे तो मेरा जम नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा कि गुरु महाराज को ऐसी अपनी अपनी समस्या बताऊंगा जा करके। तो जा करके वहाँ पर मैं अकेले में गुरु महाराज के पास गया, मतलब सब लोग बाहर खड़े थे, कृष्ण को सब लोग भी बाहर खड़े, मैं किसी को भी अंदर जाने तो अकेले जाकर के गुरु महाराज से बात करना चाह रहा था। तो कुछ कुछ चीजें थी, तो फिर गुरु महाराज प्रसाद दे रहे थे उस समय, वो प्रसाद कोई भक्त उनको जा करके दिए, तो प्रसाद दे रहे थे। तो मैं वो बैठे, मैं जाके ऐसे बैठ गया पास में ही, वो तो चेयर पे बैठे थे, लेकिन प्रसाद दे रहे थे। तो बोले, तो पहले नाम वगैरह पूछे, तो फिर बताया, तो बोले हाँ चलो बताओ, तो क्या 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 समस्या है तुमको, सब ठीक चल रहा है ना। तो ऐसे प्यार से बोलते थे ना, कोई बात बोलते थे बड़े ऐसे प्यार से बोलते थे कि एकदम पहले ही एक बात में ही मन प्रसन्न हो जाते थे। तो अच्छा सब ठीक चल रहा है ना, ऐसे बोले, तो सब ठीक चल रहा है करके। तो पर बस कुछ कुछ चीजें हैं जिनसे थोड़ा सा मन संतुष्ट नहीं होता। तो फिर मैंने उनको वो जो जेन्युइन कंसर्न थे वो बताए, तब तो वो पूछने लगे कि अच्छा, तो हमने उनको बताया कि बेसिकली मैं तो यहाँ पे हूँ, कुछ समय के लिए सेवा कर रहा हूँ, पर मैं ओरिजिनली तो बड़ोदरा से यहाँ पे मुझे भेजा है प्रभु ने, और ऐसा ऐसा है, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरु महाराज, ऐसा मैंने पूछा कि मैं आपको कैसे अच्छी तरह से सेवा कर सकूँ और प्रभुपाद के मिशन में अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब वो समस्याओं को समझ रहे थे, अच्छी तरह प्रेम से सुन रहे थे। तो जब उन्होंने सुना मेरी समस्या को, तो मुझे एक हृदय में अच्छा पहले फीलिंग हुआ, कम से कम सुना। तो फिर बोले अच्छा आपकी क्या इच्छा है, आप वहां पर जाकर के अच्छी तरह से सेवा करना चाहते हो कि यहाँ पर रह करके सेवा करना चाहते हो, ऐसा पूछने लगे। तो मैं तो जब ऐसा तो कोई वो नहीं है मेरा, पर मैं जहाँ पे बेस्ट कर पाऊंगा अपने उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर वो बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज बहुत इन मामले में बहुत लिबरल रहते थे, एकदम किसी को ऐसा नहीं बोलते थे कि भाई आपको यहीं पे रहना है, यही करना है। नहीं, आप भक्त को कैसे मतलब सुटेबल है, कहाँ पे वो अच्छी तरह से सेवा कर सकता है, तो बोले कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रहोगे तो भी प्रभुपाद जी का ही सेवा करोगे, वहाँ पे रहोगे तो भी प्रभुपाद जी का ही सेवा करोगे, तो उसमें कोई वो नहीं है। आप अपने जो भक्त है, जो है मतलब कहने का शिक्षा गुरु, उनके साथ जाकर के कंसल्ट करो, उन कुछ चीज़ों को समझो, और अच्छी तरह से वहाँ पर सेवा कर सकते हो करके। तो फिर ऐसा हो गया, तो फिर जब बात ऑलमोस्ट हो गई, तो फिर गुरु महाराज पता नहीं उनको क्या हुआ, तो फिर चेयर पे से जब मैं पास में बैठा था, तो और अपने पास में बुलाए करके, और पास में बुला करके जब मैं एकदम चेयर के एकदम सटीक जा करके चिपक गया करके, तो उनको पता नहीं क्या, वो ले करके मुझे ऐसे एकदम से एक आलिंगन दिया करके, तो मुझे आई शॉक्ड कि मैं सोच नहीं पाया कि मेरा तो ऐसा कोई वो नहीं है, भाई क्या मतलब इतना वो प्रेम दे रहे हैं। तो मेरा जो माइंड में चल रहा था वो दुनिया भर का टेंशन वो ऑटोमेटिक छूमंतर जैसा हो गया। तब वो भूल गया करके ऐसा। दैट्स इंसिडेंट कि मतलब मुझे बार बार याद आता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना लाइफ में, तो मेरे को याद आता है कि एक पर्सनल जो उनका एक पर्सनल जो प्रेम था, भले ही एक बार मिला वो करके, पर वो एक अमूल्य प्रेम धन जैसा है। मतलब जो भी है, I'm not in such a कि मेरा कोई योग्यता नहीं है, मेरा अपना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, तो वो सामान्य से लोगों को भी ऐसे एक प्रेम का आलिंगन उनको इतनी कृपा उनको दे सकते थे करके। तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बताया, बात आई करके
तो मैंने जस्ट बताया। गुरु की कृपा मतलब कहने का मतलब है ऐसे यदि गुरु कृपा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमको उनका पर्सनल कृपा प्राप्त यदि हो सके तो। और दूसरा तो वाणी के रूप में या जो भी है उस रूप में तो है ही, पर ये एक स्पेशल जो कृपा होती है ना वो कभी भूल नहीं सकती आप, कहने का मतलब वो है। पर्सनल किसी को होता है तो वो एक एक अमिट छाप जैसा हो जाता है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं इतना कोई मतलब विशेष अपने आप को कोई वो कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कोई वो नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक कृपा की बात कर रहा हूँ करके, मेरे जीवन में कैसे वो थोड़ा सा मिला मुझे करके मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अयोग्य व्यक्ति को भी ऐसे कभी कभी गुरु कृपा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा जब शिवानंद सेन को मिली तो शिवानंद सेन अपने आप को बहुत कृता और बहुत ही वो समझने लगे कि यार ब्रह्मा जी को भी ये कृपा प्राप्त हुई नहीं है, ब्रह्मा जी भी इस कृपा के लिए तरसते हैं और नित्यानंद प्रभु ने मुझे भी वो कृपा दिया। वाह सदा वंडरफुल। हाँ हम उस लगे हमारे, कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ, कितना फॉर्चुनेट हूँ कि नित्यानंद प्रभु का चरण मेरे सर के ऊपर पड़ा, ऐसे सोच रहे हैं। आनंदित शिवानंद करे समाधान, आचार्य आदि वैष्णवेर दिला बात स्थान। तब उसके बाद जो है शिवानंद से आनंद में हो गए और सब समाधान हो गया, तब उन्होंने सब समस्याओं को समाधान किया, सबको रहने के लिए स्थान और प्रसाद की व्यवस्था की। नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत, क्रुद्ध है या लाठी मारी करे तारे हित। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसी है? विपरीत, एकदम उल्टी कृपा देते हैं वो तो। आप जैसी कृपा की आशा करोगे वैसी तो आएगी नहीं, वो तो उल्टे रूप में आती है। आप सोच रहे हो कि मुस्कान आकर के मुस्कुराएंगे, थोड़े बोलेंगे कैसे हो प्रभु जी, कैसे हो माता जी, ऐसे आके बोलते नहीं, आके एक जमाते हैं पहले तो, उसके बाद में बात चालू होती है। सब चरित्र विपरीत, नित्यानंद प्रभु का सब कैरेक्टर सबका सब उल्टा ही है, वो उल्टा ही करते हैं हम सब। अवधूत है ना, अवधूत, उल्टा ही सोचता है, उल्टा ही करता है सब कुछ। क्रुद्ध है या लाठी मारी करे तारे हित, तो वो लात मार के भी किसी का हित कर सकते हैं, है ना, लात मारेंगे तो उसमें भी हित ही होता है। इसलिए गुरु है वो नित्यानंद को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नित्यानंद को गुरु तत्व का मूल है, गुरु तत्व है। तो मेनली जो कृपा है गुरु तत्व को वहीं से मिलती है, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों से मिलती है। तो यदि हमारे ऊपर लात नहीं पड़ रही है तब तक हमें समझ चाहिए कि अभी असली कृपा आई नहीं है, उसका वेट करना चाहिए कब मिलेगी। नहीं, जब तक लात नहीं पड़ रही है ना तब तक समझना कि नित्यानंद प्रभु की कृपा भी है नहीं, कब करेंगे उसका वेट करना चाहिए। शिवानंदेर भागिना श्रीकांत सेन नाम, हमार आगोचर कहे करी अभिमान। एक वो राशि माता जी आपको शायद इंसिडेंट याद होगा ना, वो कौन थे, एक तो थे ना वो वहां पर नित्यानंद प्रभु जाते थे और उनका पुत्र मर जाता था, वो दर्शन करने जाते थे, उसको खिलाने जाते थे गंगा जी को पार करके, और जैसे वो बच्चे को गोदी में हाथ में लेते थे उनका बच्चा मर जाता था। ऐसे 5-6 बच्चे मर गए उनके। तो जो उनका बच्चा जन्म लेता था वो बेचारे इतना सब कुछ करते थे और नित्यानंद को जाते थे उसको खिलाते थे, वो खिलाते तो मर जाता था। वो दुखी हो जाते हैं कैसा इंसान है, तो हमेशा डर जाते थे। तो एक बार तो जब एकदम 7वां 8वां कोई उनका बच्चा हुआ तो वो डर गए, बोले इसको आने मत देना, नित्यानंद को तो आने ही मत देना। चारों तरफ से एकदम बाउंड्री बंद कर दिया, लोगों को लगा दिया, वो पता नहीं कहाँ से आए। वो आकर के देखा तो वो फिर से मर गए। तो कौन थे वो भक्त, ध्यान होगा उनकी। अल्लाह, कल ही तो हम शायद उनका नाम पढ़ रहे थे, कल ही हम चर्चा कर रहे थे, नाम तो हमें कल पढ़ा था। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे बताऊंगा बाद में। तो उनके 6-7 बच्चे वैसे ही मार डालते हैं। आपके घर पे यदि खिलाने आएंगे आपके बच्चों को तो आप लोग खिलाने देंगे?
तो ताला ही डाल देंगे पहले तो, नो एंट्री। तो शिवानंद की भागिना मतलब, भागिना मतलब भांजा, बहन का बेटा श्रीकांत सेन। तो मामा रे अगोचर करे, कहे करे अभिमान। तो मामा के इस कार्य को देख करके वो अभिमान कर रहा था, उसने टिप्पणी की इसके ऊपर, कुछ अपना पॉपट दिया। चैतन्य पारिषद मोर मातुलेर ख्याति, ठाकुराली करे न गोसाई तारे मारे लाथी। तो इस प्रकार से वो बोला कि अरे ये कैसा है जी नित्यानंद, अरे मेरे मामा को जो इतने प्रसिद्ध हैं और इतने अच्छे हैं, और मेरा तो कितना नाम मेरा सब लोग जानते हैं, और मेरे मामा को उन्होंने एक लात मारी है। तो ऐसे सोचने लगे कि चेतन महाप्रभु के संगियों में से एक है वो, और उनको नित्यानंद ऐसे कैसे लात मार सकते थे। तो भले श्रीकांत बालक आगे चली आन, संग छाड़ी आगे गेला महाप्रभु स्थान। इस प्रकार से वो बोल करके और जाकर के देखो, मैं जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु को भी कंप्लेंट डालता हूँ कि कैसा है जी नित्यानंद, हमारे मामा को लात मारी है। उनको पता नहीं कि शिवानंद सेन कौन है। तो वो सब टोली को छोड़ दिया और टोली को छोड़ करके आगे आगे चला गया, और आगे जा करके वो चैतन्य महाप्रभु को मिल करके कंप्लेंट डालना चाहता था कि देखो अभी जा करके बताता हूँ चैतन्य महाप्रभु को। पेट्यांगी गाय करे दंडवत नमस्कार, गोविंद कहे श्रीकांत आगे पेटानी उतार। जब श्रीकांत ने महाप्रभु को नमस्कार किया तो वह अपनी कमीज तथा कोट पहने था। तो इसके ऊपर गोविंद ने कहा, श्रीकांत सर्वप्रथम अपने कपड़ों को उतार डालो। पापा जी लिख रहे हैं, कमीज तथा कोट पहनकर ऋचा विग्रह की कक्ष में प्रवेश करना तथा उन्हें कोई भेंट वर्जित देना वर्जित है। इस प्रकार वस्त्रेणावृत देहस्तु यो नरः प्रणमेद हरिम, स्त्री भवति मूलात्मा सप्त जन्मनि भाव। जो अर्चा विग्रह को शरीर के ऊपर ऊपरी भाग में वस्त्र पहनकर नमस्कार करता है और 7 जन्मों के लिए कोड़ी रहता है। डर गए। मतलब ये तो अभी अपने यहाँ पे भी जो रूल है कि अल्टर के अंदर आप सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं जा सकते। इसलिए आप देखेंगे पुजारी लोग होते हैं धोती पहनते हैं, ऊतरी लपेटते हैं, वो ऐसा सिला हुआ कोई कपड़े नहीं पहनते। अल्टर के अंदर सिला हुआ कपड़ा पहन कर नहीं जा सकते। प्रभु कहे श्रीकांत आसी आछे पाया मानो दुख, किच न बले के बले है करो किया है या तिहार सुख। जब गोविंद श्रीकांत को समाधान कर रहा था तब महाप्रभु ने कहा, उसे तंग मत करो भाई, श्रीकांत जो चाहे सो करने दो, क्योंकि वह यहाँ अत्यंत दुखी मानसिक अवस्था में आया है। तो नित्यानंद प्रभु ने गोविंद को रोक दिया, यू डोंट वरी, डोंट डिस्टर्ब हिम। वो पहले से डिस्टर्ब है, क्यों उसको परेशान कर रहे हो, उसको जो अच्छा लग रहा है करने दो। मतलब बोला जिधर आप कहना चाहते थे कि प्रणाम करने दो भाई, क्यों बोल रहे हो कपड़े उतारो, कपड़े उतार करके प्रणाम करो, नहीं अभी करने दो ना उसको, पहले से इतनी टेंशन में है। तो कोई भक्त है बेचारा पहले बाहर से इतना दुखी होकर के मंदिर में आया और भक्त लोग किसी ने डांट दिया, अरे ऐसे प्रणाम नहीं करना था, ऐसे प्रणाम करना था, ऐसे करो, तो बेचारा भाग ही जाएगा, बोलेंगे वहां से बाहर से यहाँ पे आया था, यहाँ पे ही लोगों ने लात मार। तो कहने का मतलब पहले वो कर रहा है, जैसे ही प्रणाम कर रहा है, कम से कम आया तो ना मंदिर के अंदर, कैसे भी प्रणाम कर रहा है, कैसे भी चढ़ा रहा है, करने दो उसको, एक बार कर लेने दो, कर लेगा वो सही शांत मूड में होगा, फिर समझाएंगे कि कैसे करना होता है ना। वैष्णवेर समाचार गोसाई पूछिला, और के सबे एक सवार नाम श्रीकांत जनाइला। तो इस प्रकार से वैष्णवों के समाचार को महाप्रभु पूछ रहे थे कि एक एक भक्त के बारे में पूछ रहे थे, और एक एक का नाम लेकर के श्रीकांत
बताता जा रहा था कि ये भक्त ऐसे हैं, ये भक्त आ रहे हैं, ये भक्त आ रहे हैं, सब लोगों के बारे में बता रहा था कि भी भक्त लोग आ रहे हैं, सभी लोग ऐसे मिले। दुख पाइया आसिया छे प्रभुर बाक सुनी, जानिला सर्वज्ञ प्रभु ये अनुमानी। तो किस प्रकार से वो दुखी था श्रीकांत, तो क्यों दुखी होकर के यहाँ पे आया था, तो उसको अभी तक तो बताया नहीं उसने, श्रीकांत ने महाप्रभु को कि क्या घटना घटी है। पर चैतन्य महाप्रभु पहले ही समझ गए कि ये क्यों फ्रस्ट्रेटेड, क्यों ये दुखी है बेचारा, क्यों एंग्जाइटी में यहाँ पे आया है। तो महाप्रभु ने उनको सब जान लिया, उसके मन की बात को अनुमान लगा लिया, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ है ना, तो सबके हृदय की बात जानते हैं। शिवानंद लाथी मारी ला यहाँ न कहिला, और ये था सब वैष्णव गड़े आसिया मिलिला। तो शिवानंद सेन को कैसे लात मारी है नित्यानंद प्रभु ने, इस प्रकार से घटना उन्होंने कहा नहीं कि अभी ऐसी ऐसी घटना घट गई है, लात मारी है करके, पर ये था सब वैष्णव गड़े आसिया मिलिला। और किस तरीके से सब वैष्णव गणों को उस पर आकर के वो मिले उनसे है। तो किसी भी सारे भक्त आ गए और महापुरुष से मिलने लगे। तो क्या शिवानंद सेन थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा था ना, वो वैसे ही आधे रास्ते से तो आगे वो लोग वैसे ही आ गए थे। तो उसने जाकर के सोचा कि जल्दी जाकर के महाप्रभु को बता दूंगा, पर उसके बीच में गोविंद मिल गए, तो गोविंद के बीच डिस्कशन करने में समय निकल गया। समय निकल गया तो इतने बीच में तो पीछे से टोली आई गई महाप्रभु के पास आ गए और महाप्रभु के साथ प्रणाम करने लगे। पूर्ववत प्रभु कैला सवार मिलन, स्त्री सब दूर है कैला प्रभु दर्शन। तो इस प्रकार से सब भक्त लोग आकर के महाप्रभु को प्रणाम करने लगे पास में आकर के, और महाप्रभु ने सबको गले लगाया, महाप्रभु को सब मिलने लगे। पर जो स्त्रियां साथ में थी, स्त्रियों ने दूर से महाप्रभु को प्रणाम किया और दूर से उनके दर्शन किए। तो स्त्रियां पास में रही गई। वासा घर पूर्ववत सवारे देव आइला, महाप्रसाद भोजने सवारे बुलाइला। तो इस प्रकार से शाम हो गई थी चूंकि, तो महाप्रभु ने सबको रहने के लिए व्यवस्था कराई कि सब भक्तों को रहने के लिए व्यवस्था करो, वह सब अपने अपने स्थानों पर सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए चले गए। फिर जो है महाप्रसाद भोजन है, तो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद था उसको प्रसाद लेने के लिए सब भक्तों को फिर बुलाया महाप्रभु ने। महाप्रभु ने फिर से सारे भक्तों को निजी निवासी या कमरों का प्रबंध किया, और उसके बाद जगन्नाथ का प्रसाद पाने के लिए सबों को बुलाया कि सब लोग आकर के जगन्नाथ जी का प्रसाद, है ना। अर्चना माता जी याद है ओवर ईटिंग के बारे में? जगन्नाथ जी इतना दे दिया, हम दो दिन से खिचड़ी के लिए तरस रहे थे, जो गए तो इतना भर दिया जगन्नाथ जी के, ने खा ही नहीं पाया मतलब ठूस ठूस के खाया ओवर हो गया ना, जगन्नाथ जी का बढ़ती जा रहा है वो खिचड़ी। पहले तो मैं सोचा कि और ले लूं करके, थोड़ा कम है करके, वो खाने बैठा तो वो तो ओवर हो गया है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। जबरदस्ती जबरदस्ती करके जैसे तैसे खाया। शिवानंद तीन पुत्र गोसाई मिलाइला, शिवानंद संबंधी सवाय बहु कृपा कैला। तो इस प्रकार से शिवानंद सेन के तीनों पुत्रों का परिचय कराया, और शिवानंद सेन के तीनों पुत्रों का परिचय करा के इसलिए महाप्रभु ने इन बालकों पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। वाह, नित्यानंद का श्राप मिला है तब तो अच्छा हो गया ना छोट पुत्र देखी प्रभु नाम पूछिला, परमानंद दास नाम से न जनाइला। तो छोटे पुत्र को जब महाप्रभु ने देखा तो बोले इसका नाम क्या है, छुटकुल का नाम क्या है? तो छुटकुल का नाम तो शिवानंद सेन ने बताया कि क्या नाम था, परमानंद दास। पूर्वे आवे शिवानंद प्रभु स्थाने आईला, तब महाप्रभु तारे कहते लागिला, ए बार तुम्हारे हाईवे कुमार, पूरी दास बलि नाम धरी हता। तीन तो पहले से थे। महाप्रभु ने एक बच्चे का नाम सुना कि परमानंद दास है, तो शिवानंद सेन को भी इस प्रकार से बोलने लगे। शिवानंद सेन प्रभु के स्थान पे गए तो महाप्रभु
उनको बोलने लगेगी ठीक है जी आपके बच्चे है ना, अब की बार जो बच्चा होगा ना आपका, तो उसका नाम पुरीदास रखना। क्या? पुरीदास। तो मतलब आप लोग की भी इच्छा थी कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे तीन होना चाहिए, इसमें एक का नाम पुरीदास होना चाहिए, एक का नाम वृंदावन दास होना चाहिए, एक का नाम मायापुर दास होना चाहिए। नहीं, सही बात है ना? यस और नो? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि आप लोग कम से कम एक एक बच्चा तो भगवान की सेवा के लिए दे सकते हो। पुरीदास को, पुरीदास को चैतन्य महाप्रभु के लिए भेंट कर दो। पुरीदास कोई करना चाहते हैं क्या अभी? मतलब अभी तो है ही नहीं, कहाँ से करेंगे? कोई बात नहीं, अति बच्चे नहीं है तो अपने आप को कर दो, हम तो आपको भी ले लेंगे। जिनका शादी नहीं हुआ है वो अपने आप को कर दो, जिनका शादी हो गया है वो बच्चे थे। सही बात है ना? है? जल्दी, क्या विचार है? कृष्ण को देना चाहते हो? हरे कृष्ण भैया, हम खुद ही चले जाते हैं, बच्चे बीबी साथ साथ लेके सबको देंगे। आप तो नहीं पूछ रहे, हम तेजलपुर का नाम लिया था हमने। आपको तो अभी आप बच्चा तो अपना बच्चा दे सकते हो। जो काम के हैं आपका प्रभु जी भी पूछेंगे, वैसे ही लोग को जो काम के हैं, बिना काम वाले को नहीं पूछेंगे। सब काम के हैं, आप वहीं पर रह करके काम करो, वहां पर रह के काम करो और नहीं, हम तो आना अपने चाह रहे हैं प्रभु जी, लेकिन हमारे लिए तो जगह ही नहीं है। और फिर भी आप बोलेंगे कि प्रभु जी को लेके आइए, वही तो बोलते हैं। नहीं, आपका बाकी आप लोग आपका के लिए बच्चा जगह आपका बच्चा आपका ही स्वरूप है। नहीं। आपका बच्चा आपका ही आप चले आएंगे प्रभु हाँ, ये प्रभु जी बच्चे को आपका नहीं बच्चा दे सकती, खुद आ सकती है, खुद आ सकते हैं, बच्चे को नहीं दे, क्योंकि बच्चे पे मेरा अधिकार नहीं है। बच्चा तो मेरा है लेकिन अधिकार मेरा नहीं है। आपको पता है। तब तो फिर समस्या है। तब पर एक पुरीदास को वो जन्म दो, पुरीदास को भगवान के पास भेज दो, बोले पुरीदास आपके लिए, भगवान आपकी सेवा के लिए। हाँ, ऐसा कर सकते हो। उनको अच्छी तरह से लालन पालन करो, उनको इससे भी ज्यादा लाल प्यार दो, इससे भी ज्यादा अच्छी तरह से पालन पोषण करो, और फिर वो कृष्ण के लिए ऑफर कर दो। कृष्ण जी आपके लिए हमने किया है। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चेतन महाप्रभु के ऑर्डर है, शिवानंद सेन को महाप्रभु ऑर्डर दिए ना, अब की बार जो बच्चा करो उस बच्चे का नाम पुरीदास रखो। है? सही बात है ना? यस सुनो, क्या बोलते हैं रितेश प्रभु? हाँ प्रभु। अपने आप को देना चाहते हो कि बच्चा देना चाहते हो? भाई डिसाइड नहीं है कुछ। नॉट डिसाइडेड है। भगवान को आपके ऊपर भरोसा है, चलो आप तो अच्छे भक्त हो। बाकी भविष्य का ठिकाना नहीं। सही बात है ना? हम लोग डर तो नहीं रहे ना? देखो देना ही है, जीवन तो किसी न किसी को देना ही है, इसलिए हम सही वस्तु के लिए मांग रहे हैं। आप अपना जीवन सही जगह पर लगा दोगे तो गलत जगह पर लगेगा नहीं। है? आप आज कृष्ण के लिए जीवन दोगे, नहीं तो जा करके कहीं और किसी को दोगे। ये जीवन तो बेचना ही पड़ेगा आपको, इसको आप अपना बना के रख नहीं सकते। है?
तो बेच दो, अच्छा है, कृष्ण के लिए बेच दो। जो गृहस्थ हैं उनको एक जिम्मेदारी है कि वो क्या करो जितेंद्र प्रभु, अच्छी तरह से बच्चों को पालन करो। एक बच्चे का एक्स्ट्रा में रखो ध्यान, एक बच्चे का एक्स्ट्रा में ध्यान रखो, जब वो सही उम्र में हो जाए, सही हो जाए। ऐसा नहीं कि वो बोले शराबी निकला, बोले भगवान जी आपके लिए हमने किया था। इसको आपके लिए जाओ, तो चला जाओ मंदिर चला जा। अरे वो हमारे एक भक्त है यहाँ पे, अरे उनका बड़ा मजा आता है, उनके 2 बच्चे हैं। तो वो पत्नी है, वो भी बड़ी खड़ूस है, और वो कोई तो वो मांस मांस खाती है, और उनको पति को अपने गाली देती है। उनके पति तो बेचारे भक्त हैं, तो माला करते हैं, मंदिर आना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, और वो तो प्याज लहसुन खाती है और मांस वगैरह खाती है, और पति को गाली देती है। और उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा भक्त है, तो वो यहाँ पे आता है, हमारी क्लास वगैरह में भी आता है, 4-5 साल से लगभग जुड़ा हुआ है, साथ में है। तो वो माला करता है, मंदिर आता है, तो सब कुछ, तो वो उसको बड़ा प्यार करती है। और दूसरा है वो शराबी है और एकदम वो है गंजेड़ी है, स्त्रियों का संग करता है। तो उसको जाकर तू मंदिर चला जा करके, मंदिर में जाके रह जाए, आप क्या करते? तो वो लोग बोलते हैं इसको मंदिर जाने को बोलते, तो मंदिर भी जाता नहीं है। हमने बोला तू चला जाए यहाँ से, घर से निकल जा, जाके मंदिर में रह। तो लोग का मेंटालिटी क्या है, जो सबसे बेकार की वस्तु जब उनके काम की नहीं बचती है ना, तो जाकर के भगवान के लिए दान दिए, भगवान आपके लिए गिफ्ट किया है। कृप्ट मेंटालिटी। और जो काम का है थोड़ा, वो मेरे लिए, मेरे भोग के लिए। अंडरस्टूड लॉजिक होता है ना। जो अनपढ़ होता है, थोड़ा सा एकदम असहाय होता है, तो लोग क्या बोलते हैं, इसे हम थोड़ा भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, या जो ये वस्तु सड़ रही है, खत रही है, बेकार है। हम लोग दिल्ली मंदिर में थे, दिल्ली मंदिर में, तो वहाँ पे जब वो महीने के 2 महीने में वो हुंडी खोलते हैं ना, डोनेशन बॉक्स खोलते हैं, तो उसमें काफी सारे 2-2 हजार के नोट या 1000 500-500 के नोट, जली नोट निकलते थे उसमें। जली नोट निकलते थे, नकली निकलते थे। तो जो लोगों का कोई काम का नहीं, जल गया, वो कहीं मार्केट में चल नहीं रहा है, तो आके भगवान की हुंडी में डाल के लाइक दैट। या जो पैसे चलते नहीं है, तो भगवान के लिए दान कर दिया, दानवीर बन गए। ऐसा दानवीर। अनंता माता जी आप कहाँ पे थे? हम लोगों ने बड़े काम की बात की है, हम लोग कुछ अभी डिसीजन ले रहे थे आपके लिए। प्रभु जी मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ, अभी काम की हमने एक बात की, हमारा कुछ यहाँ पे सब भक्तों से कुछ कुछ हम लोग वो ले रहे थे, क्या बोलते हैं, क्या प्रभु जी? तो थोड़ा सा बोलते हैं प्री कमिटमेंट, प्री कमिटमेंट, भक्ति के लिए प्री कमिटमेंट, ताकि आप डेडिकेट हो पाए भक्ति में। तो हम अलग अलग भक्तों से पूछ रहे थे, यहाँ पे शिवानंद सेन के केस में वही आ रहा है कि शिवानंद सेन का एक बच्चा था, 3 बच्चे थे, और जब जाकर के महाप्रभु से मिले। अच्छा, ये मीटिंग समाप्त होने वाली है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आज हो सकता है हमारी चेतन लीला चलेगी और लंबा चलेगी। ठीक है, मजा आ रहा है ना?